वैश्विक स्तर पर एड्स की महामारी के 40 साल बाद वैक्सीन की तलाश को नई उम्मीद मिली है। अमेरिकी दवा और बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने हाल ही में एड्स की 2 वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान किया है। ये वैक्सीन भी mRNA आधारित है। इसी तकनीक पर कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनाई है। मॉडर्ना दुनिया की पहली कंपनी है जिसने कोविड-19 का mRNA आधारित पहला टीका बनाया है। अमेरिका के दक्षिणी प्रांत फ्लोरिडा के लेकलैंड में गोलीबारी में नवजात सहित 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 11 साल की एक बच्ची भी घायल हुई है। केरल के लिए मंगलवार की सुबह राहत भरी खबर सामने आई है, जब निपाह वायरस के कारण जान गंवाने वाले 12 वर्षीय बच्चे के करीबी संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि बच्चे के करीबी संपर्क में आए 8 लोगों के नमूने की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस महामारी में इस साल भी गणपति बप्पा के आगमन का समय आ गया है। मुंबई में भी 10 दिनों के इस पर्व को लेकर तैयारियां की गई हैं, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के चलते इस बार भी त्योहारी मौसम का उत्साह फीका हो गया है। बीएमसी ने गणेश चतुर्थी से पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीते साल की तरह इस साल भी कई सख्त नियम जारी रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31,222 नए मामले पाए गए हैं। इस समय अवधि में जहां कोरोना के 290 लोगों ने जान गंवाई है, तो वहीं 42,942 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,92,864 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना को मात देकर 3,42,24,937 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,042 हो गया है। ICMR के मुताबिक देश में सोमवार को 15,25,056 सैंपल की जांच हुई। अब तक 53,41,89,348 सैंपल की जांच हो चुकी है। उधर टीकाकरण की बात करें तो देश में बीते 24 घंटों में टीके की 1,13,53,057 खुराक दी गई है। अब तक देश में कुल 69,90,82,767 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राजस्थान के मेवाड़ के सांवलिया जी में स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडार रविवार को खोला गया। भंडार से 2 दिन में 5,48,57,500 रुपए निकले हैं। इस दौरान इस राशि के साथ 1 किलो सोने का बिस्किट और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। सांवलिया सेठ के मंदिर का जब भी भंडार खोला जाता है तो उसमें श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई भारी राशि निकलती है। सोने चांदी के आभूषण निकलना भी आम बात है, लेकिन इस बार 1 किलो सोने का बिस्किट देखकर भंडार में राशि की गणना करने वाले कर्मचारी भी अचंभित रह गए। भंडार में गणना अभी भी जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली के लोग तेजी से डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली वासियों को मच्छरों से अभी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 124 मामले सामने आए हैं। इनमें से 72 मामले अकेले अगस्त में आए हैं। सोमवार को जारी निगम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दक्षिणी निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि में 2018 के बाद इस साल सर्वाधिक लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। गंगा घाट गलियों वाली पौराणिक काशी तरक्की के साथ कदमताल करते हुए आधुनिक हो रही है, लेकिन शहर के मुख्य रास्तों में चौड़ी सड़कें न होने और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण अक्सर जाम के हालात सैलानियों, पर्यटकों और लोगों को दिक्कतें बढ़ा देते हैं। ऐसे में लंबे समय से शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए नए विकल्प की खोज चल रही है। कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने के बावजूद अगस्त में चीन का निर्यात और आयात बढ़ा है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में चीन का निर्यात 1 साल पहले की तुलना में 25.6% बढ़कर 294.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जुलाई की तुलना में भी निर्यात में 18.9% का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान आयात 33.1% बढ़कर 236 अरब डॉलर रहा। जुलाई की तुलना में यह 28.7% ज्यादा है। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।